दूर रेलवे स्टेशन में गए थे सर। उसके बाद हम लोग को वहाँ से बजरंग दल वाले आए, आके हम लोग को धक्का मुक्की करके हम लोग को ले गए सर। हमारे साथ बहुत बदतमीज करने लगे सर। की बहन होम साइंस में पढ़ती है और ये अपने बैग में ऐसा लिख के लेके जा रही है। और बतौर जर्नलिस्ट उस पर बात किया जाना और आप तक पहुंचाना बेहद। बाइबल की शुरुआत से लेकर आज तक जितने लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, उसके आज्ञाओं को माना और उसके वचन के अनुसार से जीवन जिया, उन्हें सताया गया, उन्हें उनके ही समाज और उनके ही नगर में उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें उस नगर से, उनके समाज से उनको बाहर निकाल दिया गया। आज भी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हैं और बुराई से दूर रहते हैं, उन्हें सताया जा रहा है। किसी को उसके परिवार से बाहर निकाल दिया जाता, तो किसी को उसके समाज और उसके गांव से उससे बाहर निकाल दिया गया, तो किसी को सिर्फ क्रिश्चियन है बोलकर झूठे आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो किसी को कन्वर्सन के झूठे आरोप लगाकर उसे सताया जाता है। आज न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर एक देशों में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को सताया जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन कराया, पापियों को क्षमा किया और नया जीवन दिया और मरे हुओं को जिलाया। लेकिन फिर भी बिना किसी गुनाह और बिना किसी गलती से उसे सताया गया और उसे मारा गया। आज भी मसीहों को मसीह प्रभु यीशु पर विश्वास करने की वजह से सताया जाता है और चर्च को भी तोड़ा जाता है। लेकिन यह सताव केवल मसीहों के लिए ही क्यों केवल मसीहों को ही बिना किसी गुनाह और गलती के सताया जाता है? क्या सताव परमेश्वर की ओर से है? क्या परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सताव से होकर गुजरे? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि जिस तरह से उसे सताया गया, उसी तरह से उसके चेलों को भी सताया जाएगा। प्रभु ने उन्हें यह भी बताया कि वे चुने हुए हैं जिन्हें प्रभु ने संसार से अलग किया है। यदि आप सताव से होकर गुजर रहे हैं, यदि आपको आपके ही लोग, आपके समाज आपको सता रहा है, तो हमें प्रभु के उस बात को याद रखना है जिसमें उन्होंने कहा था कि उसने हमें संसार से अलग किया है और उसने हमें चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए लोगों के जीवन में ही सताव आएगा। लोग उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताएंगे। जब हम पाप में थे और गुनाह में जी रहे थे, तब किसी ने हमें नहीं रोका। और आज भी आप देख सकते हो कि लोगों को इस बात से परेशानी नहीं है कि आज हमारे देश में नशीली चीज़ें जैसे गुटखा, तंबाकू और सिगरेट जैसी गंदी चीज़ों से उन्हें परेशानी नहीं है, और न ही शराबों के दुकान से और न ही दंगे करने वालों से। लेकिन जब इन्हीं में से कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर एक अच्छा जीवन जीना शुरू करे, तब लोगों को उनसे परेशानी होने लगता है, क्योंकि वे भाई और बहन पाप और गुनाह में अब उनके साथ भागी नहीं रहे, बल्कि वे तो पाप और गुनाह को छोड़ सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए आज मसीहों को सताया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना है और उन्हें संसार से और पाप में जीवन से अलग किया है। बाइबल इस बात को बताती है, जैसे लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इस बात से यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आज जो हमारे मध्य में मसीह भाई और बहन सताव का सामना कर रहे हैं, वह उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए और उसे परखने के लिए उनके जीवन में आया है। आज कितने सारे लोग हैं जो थोड़े से सताव आने के बाद वापस संसार में मिल जाते हैं और पाप से समझौता करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अत्यंत सताव में मजबूत विश्वास के साथ खड़े रहते हैं। अभी हाल ही में हुए एक घटना जिसमें 2 नन्स को बिना किसी गलती के उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उन दोनों ने न किसी का विरोध किया और न ही किसी के खिलाफ वे लड़े, बल्कि वे दोनों शांत होकर इन सभी सताव को सहते रहे। उन्होंने अपने विश्वास को थामे रखा,
इसलिए खुद परमेश्वर उनके लिए लड़ा और उन्हें न्याय दिलवाया। बाइबल बताती है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यह फताह मसीहों के जीवन में इसलिए आया ताकि उनके विश्वास को परखा जाए। इस फताह के मध्य में हमें किसी को लड़ना नहीं है और न ही किसी के लिए बुराई करना है, बल्कि आपको और मुझे मजबूत विश्वास में बने रहना है, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए लड़ने वाला खुद हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। बाइबल बताती है जैसे लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस फताह और दुख के मध्य में भी मैं हर एक मेरे मसीह भाई बहनों को इस खुशखबरी भरी संदेश को देना चाहता हूँ। जितने लोग आज फताह से होकर गुजर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए दुख को सह रहे हैं, उन हर एक मसीहों को प्रभु यीशु मसीह प्रतिफल देगा। उस महिमा को देने वाला है जिससे आदम और हव्वा ने अनाज्ञाकारिता की वजह से उन्होंने खो दिया था। जो महिमा हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा ने पाप की वजह से खो दिया था, उसे अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके नाम की वजह से दुख उठाने की वजह से जब हम स्थिर रहते हैं तो महिमा और आदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य में मिलेगा। बाइबल बताती है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। भले ही आप आज मसीह के लिए दुखों को और फताह को सह रहे हैं, लेकिन इनसे भी बढ़कर जो महिमा आप पर प्रकट होने वाला है वह बड़ा है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ उसके उपस्थिति में हर एक मसीहों को प्रतिफल के रूप में अनंत जीवन उन्हें महिमा सहित आदर के साथ मिलने वाला है। यह फताह और यह दुख आपके जीवन में इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया और चुन लिया है। यह अग्नि रूपी दुख आपके जीवन में इसलिए आया ताकि आपके विश्वास को परखा जाए और आप मजबूत हो। यह फताह इसलिए आया ताकि आपको अनंत जीवन मिले, ताकि आप और मैं इस फताह में स्थिर रहकर उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करें जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मसीहों से, हर एक विश्वास करने वाले लोगों से किया है जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं और उसके आज्ञाओं को मानते हैं।